प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। हमने पाठ शुरू किया हुआ है पौधों को जानिए, और इससे पहले वाले वीडियो में हम पौधे के तने के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम पत्ती के विषय में पढ़ेंगे। अब आपने अपने आसपास बहुत सारे पौधे देखे होंगे, आपने उन सब की पत्तियों का भी अवलोकन अवश्य ही किया होगा। पत्तियां तने से किस भाग से जुड़ी होती हैं? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृत्त कहा जाता है, और पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहा जाता है। क्या आपने कभी ऐसी भी पत्तियां देखी हैं जिनमें पर्णवृत्त नहीं होता, लेकिन वो पत्ती फिर भी पौधे के तने के साथ जुड़ी होती हैं? तो इसमें आपका उत्तर होना चाहिए हाँ, और आप अभी अपनी स्क्रीन पर कुछ उदाहरण देख सकते हैं। चलिए अब हम एक पत्ती का अवलोकन ध्यान से करते हैं। जब आप एक पत्ती को देखते हैं तो आप उसके मध्य में एक मोटी शिरा देख सकते हैं जिसे मध्य शिरा कहा जाता है। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाया गया डिज़ाइन होता है जो मध्य शिरा के दोनों तरफ होता है। इसे शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिज़ाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी शिरा विन्यास कहलाता है। चलिए अब हम घास की पत्तियों का अवलोकन करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। अब तक हमने दोनों प्रकार का शिरा विन्यास पढ़ लिया है, एक है जालिका रूपी और एक है समांतर। अब हम समझते हैं पत्ती के कार्यों को। इसके लिए सबसे पहले हम एक क्रियाकलाप करेंगे। उसके लिए हमें आवश्यकता होगी एक शाकीय पौधे की, पॉलीथीन की और धागे की। इस क्रियाकलाप को हमें दिन में करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब धूप खिली हुई होगी हम एक पॉलीथीन को शाकीय पौधे की कुछ पत्तियों पर बांध देंगे, और थोड़ी देर के बाद यानी कुछ घंटों के पश्चात हम देखेंगे पॉलीथीन के अंदर वाले पृष्ठ पर हमें जल की कुछ बूंदें नजर आएंगी। क्या आप सोच सकते हैं कि जल की यह बूंदें पॉलीथीन के अंदर किस प्रकार आई? तो इसका उत्तर होगा जल की यह बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकली हैं, और इस प्रक्रम को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पत्तियों का और क्या कार्य है। आप सभी ने अब तक पढ़ लिया है कि हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं, जिसे वे मंड या भोजन के रूप में अपने विभिन्न भागों में संग्रहित कर लेते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन गैस भी निर्मुक्त होती है। तो अब सवाल आता है कि पौधे की पत्तियों में ऐसा क्या खास है जिसके कारण वह सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं? तो इसका उत्तर है पौधे की हरी पत्तियों के अंदर हरे रंग का एक वर्णक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। यहाँ से साफ हो जाता है कि पत्तियां केवल सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण कर पाती हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए कर रही है, और पत्तियों द्वारा जल की बहुत मात्रा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में चली जाती है। तो अब आता है एक और सवाल, तने और पत्ती को यह जल प्राप्त कैसे होता है? इसका उत्तर जानने के लिए आप अगली वीडियो अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।